एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 79। तो उससे पहले आपको मैं दो इन्फॉर्मेशन जो बताती हूँ डेली, वो आपको फिर से बता दे रही हूँ कि अगर आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो धुंधली दिख रही हो, मेन ब्लर दिख रही हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का भी लिंक दिया है। उस वीडियो मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करो और मेरी वीडियो को क्लियर देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हो डेली की तरह, वैसे ही लिखोगे। अपने टीचर का नेम लिखोगे, डेट लिखोगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे, ठीक है, जैसे आप डेली लिखते हो। तो ये आपको डेली की जो थिंग्स होती है वो आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या करना है, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। तो आज हम एक मैथमेटिक्स से गेम खेलने वाले हैं। वर्कशीट थोड़ी सी समझ नहीं आएगी, मतलब थोड़ी सी टफ होगी, लेकिन आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले आपको आज हमें एज के बारे में गेम खेलना है, ठीक है। एक गेम खेलेंगे जिसमें हम एज के बारे में कुछ समझेंगे। सबसे पहले आपको ना दो पिक्चर्स दी गई है, मतलब कि एक पिक्चर दी गई है, उसमें आपको एक बॉक्स दिया गया है और उस बॉक्स में आपको कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, ठीक है। और आपको एक बॉक्स दिया गया, उस बॉक्स को हमने 3 कॉलम में डिवाइड करा है और कॉलम्स को भी नाम दिया है। पहले कॉलम का नाम है ए, दूसरे कॉलम का नाम है बी, तीसरे कॉलम का नाम है सी और चौथे कॉलम का नाम है डी, ठीक है। तो ऐसे हमने कॉलम को बांट रखा है। अब उन सब कॉलम में कुछ ना कुछ नंबर लिखे हैं, 1 2 3 ऐसे, मतलब जैसे ए में कौन सा नंबर लिखे है, ए में 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। बी की बात करें तो बी में लिखा है 2 3 6 7 10 11 14 15। अब सी की बात करें तो सी में लिखा है 4 5 6 7 12 13 14 15। तो ऐसे डी में भी लिखे हैं। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस को समझ करना, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि इस एक्टिविटी को करना कैसे है। तो आपको एक एग्जांपल दिया है, जस्ट कि एक लड़का मोहन है, ठीक है। एक लड़के का नाम मोहन है और उसकी एज जो है, उसकी जो कितने साल की उसकी उम्र जो है वो आपको कॉलम ए में दी है, मतलब कि कॉलम ए और डी में दी है, ठीक है। जैसे कि जो मोहन लड़का है उसकी उम्र आपको इस कॉलम में दी है और इस कॉलम में दी है, लेकिन आपको इस कॉलम में नहीं दी है। तो अब आपको, तो इसीलिए उसकी एज कितनी होगी, इसीलिए उसकी एज हो गई 9 साल। इसमें आपको समझना क्या है कि आपको उसके एज देखनी है। अगर आप देखोगे 9 साल उसकी एज है, तो 9 जो नंबर है, 9 नंबर है, वो आपको इस बॉक्स में दिया है और एक आपको इस बॉक्स में दिया है। लेकिन अगर आप बी और सी में चेक करो, आपको कोई नंबर दिया है, नहीं दिया ना, इन दोनों में नहीं दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं उसकी जो एज है वो हमें ए और डी वाले बॉक्स में दी है, सिंपल। ऐसी एक लड़की रूही है, रूही की जो उम्र है वो हमें सिर्फ बी वाले बॉक्स में दी है, तो इसीलिए रूही 2 साल की है। तो रूही की जो उम्र है ना वो 2 साल की है, तो और वो सिर्फ बी वाले बॉक्स में दी है। देखो 2, उसकी एज कितनी है, 2 है, सिंपल सी बात है, रूही की एज 2 है। तो 2 जो नंबर है वो बी वाले बॉक्स में लिखा है और किसी बॉक्स में तो नहीं लिखा। पूरे बॉक्स छान मारो, ए सी डी, कहीं भी नहीं लिखा उसके कॉलम में ये नंबर 2, सिर्फ बी में लिखा है। तो इससे हम पता चले कि रूही की एज 2 हो गई। ऐसी लड़का तरनजोत है, उसकी उम्र जो है वो आपको ए कॉलम में दी है, बी कॉलम में दी है, लेकिन डी और सी कॉलम में नहीं दी है, ठीक है। तो क्या होगी उसकी एज, आपको बोला है कि जो एक तरनजोत उसकी आपको एज ए कॉलम में दी है, बी में दी है, लेकिन सी और डी में नहीं दी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ना उसकी एज जो है वो कितनी है। तो उसकी एज आपको बता रखा है 11 ईयर्स ओल्ड है। तो अगर हम बात करें जो 11 नंबर है वो कौन से वाले कॉलम ए में है, एक तो 11, ठीक है, ये रहा, और एक 11 जो वो इसमें है, लेकिन इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में कॉलम में 11 जो है वो आपको नहीं दिया है ज़्यादा, ठीक है। कॉलम ए बी और डी में नंबर दिया है, ठीक है, लेकिन सी में नहीं दिया है। देखो ये रहा एक 11, ये रहा एक 11 और ये रहा एक 11, लेकिन सी वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमने बता दिया उसकी जो एज है ना वो 11 है। ऐसी अगर हम बात करते हैं जॉन एक लड़का है, उसकी आपको एज ना कॉलम ए में दे रखी है, कॉलम बी में दे रखी है, सी में भी दे रखी है, डी में दे रखी है, और उसकी एज जो है 15 है, ठीक है। तो देखो 15 जो नंबर है वो आपको दोनों कॉलम में दे रखा है, 1 2 3 4 सब में दे रखा है, तो उसकी एज क्या है, 15 है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। रोहित एक लड़का है, ठीक है, कौन सा लड़का है, रोहित एक लड़का है,
उसकी एज आपको ए कॉलम में दी है, सी कॉलम में दी है, लेकिन उसकी एज आपको बी और डी कॉलम में नहीं दी है। अब आपको बताना उसकी एज क्या है। तो अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो ए और सी कॉलम में है, ठीक है। कौन से कॉलम में है? एक ऐसा नंबर जो आपको ए और सी कॉलम में दिखेगा, सिर्फ इसमें दिखेगा और सिर्फ इसमें दिखेगा, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो भी हम बी और डी को छोड़ देते हैं और ए और सी को देखते हैं। तो ऐसा नंबर बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 11, तो 11 इसमें भी है, इसमें भी है और 11 इसमें भी है, तो डी में नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ए और बी में होना चाहिए ना, सिर्फ ए और सी में होना चाहिए। तो देखो, तो अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 ए और सी में है, लेकिन ना बी में है ना ही डी में है, तो नंबर 5 क्या होगा इसका आंसर। तो मतलब कि जो रोहन है उसकी एज क्या है? 5। ऐसी अगर हम बात करें सलमान की एज की बात करते हैं, तो सलमान की एज आपको कॉलम बी में दी है, कॉलम सी में दी है, कॉलम डी में दी है, लेकिन ए में नहीं दी है। तो आपको बोला है कि सलमान एक लड़का है, उसकी आपको एज इस वाले कॉलम में भी दी सकती है, इस वाले कॉलम में भी दी है, इस वाले कॉलम में भी दी है, लेकिन इस वाले कॉलम में नहीं दी है, ठीक है। तो अभी हम इस कॉलम को थोड़ा पीछे ही छोड़ देते हैं, इस कॉलम को रहने देते हैं। तो इस कॉलम को देखते हैं। सबसे पहले हम ए और बी को चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, देखो अगर हम बात करें 2 की, तो 2 तो सिर्फ एक बी में ही है। हमें इन बी और सी डी तीनों में एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो बी और सी डी तीनों पे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर 14 की बात करें तो बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है ना, लेकिन ए में नहीं है। तो जो आंसर है वो आपका होगा 14। सलमान की एज कितनी हो गई? 14। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू सी इन कॉलम ए। कितने टाइप के नंबर्स आपने कॉलम ए में देखे हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। तो कितने टाइप के नंबर्स आपको कॉलम ए में दिखे हैं, तो आपको कैसे टाइप के नंबर दिखे कॉलम ए में। तो अगर आप देखोगे कॉलम ए में आपको ऑड नंबर्स दिखे हैं, ठीक है। जैसे देखो नंबर 1 जो है ऑड है, नंबर 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। सबसे पहले आपको ऑड नंबर का मतलब भी पता होना चाहिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ऑड नंबर्स। 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, तो ये सब नंबर आप कहोगे तो ये वाला नंबर जो है ये है ऑड, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आप लिख दो कि ऑड नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्राई टू फाइंड आउट द पेज एज ऑफ योर यंगर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल। आपको अपने किसी भी फ्रेंड की, ब्रदर की, सिस्टर की, किसी की भी एज फाइंड करनी है टेबल को यूज़ करके। तो आप फाइंड कर सकते हैं किसी की भी। जैसे कि अगर आपके एक छोटी सिस्टर है, उसकी एज 6 है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो आपकी सिस्टर की एज है वो आपको कौन से कॉलम में दी है? वो आपको बी कॉलम में दी है, ठीक है, बी कॉलम में दी है और सी कॉलम में दी है, लेकिन डी और ए में नहीं दी है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। आपकी भाई बहन की या आपके फ्रेंड की जो भी एज है आप उसको ट्राई करिए एक बार और लिखिए आंसर में। तो हमारी जो वर्कशीट है गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स से मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी